अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिकिल खलाइक़ अजमईन। फ़ातिरिस समावाति वल अरज़ीन। बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलिल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-महदूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अपने हालात की कबूलियत के लिए, इमाम वक्त के ज़रूर में ताज़ीम के लिए, जहाँ कहीं मोमिनीन व मोमिनात आबाद हैं उनकी इज़्ज़त, माल, जान, आबरू की हिफाजत के लिए, जिस किसी ने भी दुआ की इल्तिमास की है उनकी हालात की कबूलियत के लिए, जो इस दुनिया से गुजर गया, जो खुसूस हमारे अज़ीज़ दोस्त मौलाना सैयद सफ़ी शिराज़ी की बेहतरीन नजात के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत सुनाए। अल्लाह मोहतरम, सिलसिला गुफ्तगू की आज चौथी नशिस्त है और मुसलसल आपके सामने जिस मौजू के तहत गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है वो मकाम मंज़िलत अहले बैत नहजुल बलागा है। ताहाल फ़कत एक ही अमीरुल मोमिनीन के जुमले के ऊपर गुफ्तगू जारी है, इसमें फरमाते हैं कि नहनु शजरतुन नबुव्वा, हम नबुव्वत का शजरा है। कल कोई गुजारिश अर्ज़ की थी इस ज़िम्न में, आज बस चंद जुमले इस जुमले के हवाले से, और मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ जाऊँ ताकि अगले जुमले की तरफ भी चलें। जब हम कहते हैं कि अहले बैत जो हैं वो शजरा नबुव्वत हैं, अहले बैत नबुव्वत है, और रसूल क्या फरमाते हैं कि जो शजरा तय्यबा है मैं उसकी जड़ हूँ, अली और फातिमा उसके तने और शाखे हैं, हसन हुसैन इसका फल हैं, शिया हमारे पत्ते हैं। तो इससे इतना तो वाज़ेह होता है कि जो असल है, यानी जहाँ से सब कुछ आगाज़ हो रहा है वो ज़ात रसूल है। हर चीज़ का जहाँ से आगाज़ हो रहा है वो कौन है जी? वो रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। नहीं ऐसी सलवार पढ़नी थी तो फिर नहीं पढ़ते। जो है वो रसूल है, और हम वाज़ेह तौर पर दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम रसूलुल्लाह से बढ़कर और रसूलुल्लाह से बेहतर किसी को नहीं समझते, और हम तमाम आलम इस्लाम को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुजूर बाकी किसी भी शख्सियत पे बात बाद में कीजिएगा, पहले रसूल पे होनी चाहिए।
देखिए, चाहे औलाद रसूल हो, चाहे असहाब रसूल हो, इन सब की बात और इन सब का मर्तबा तो तब है जब रसूल का मर्तबा तय हो जाएगा। वजह है नहीं है, तो पहले रसूल हैं और रसूल वो मकाम रखते हैं इस आलम में जो किसी को हासिल नहीं है। मैं और आप क्या हैं? जब अली जैसा फख्र से कहे कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूं। मैं और आप क्या हैं? और वाक़यान अगर कोई हमें सिखा सकता है कि मोहम्मद की गुलामी कैसे करनी है तो वो बस अली हैं जो सिखा सकते हैं। कहीं रसूल की आवाज़ से अली की आवाज़ बुलंद नहीं होती, कहीं अली का कदम रसूल के कदम से आगे नहीं बढ़ता। देखिए, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी जिसमें तबलीग फरमाई 23 साल है, ठीक है जी, 40 साल से 63 ईयर्स तक, ऐसा ही है। इस 23 साल के दौर में अली के पास क्या इल्म नहीं था? क्या अली के पास इल्म नहीं था? हाँ, इन्हीं 23 साल के दरमियान में कहीं फरमाया था ना कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। लेकिन इन 23 साल में कहीं भी आपको अमीर अल मोमिनीन से मरवी कोई खुतबा नहीं मिलेगा कि रसूल बैठे हों और अली उठ के कहीं मैं खुतबा देता हूँ, नहीं मिलेगा। ये हैं वो आदाब जो बारगाह रिसालत के हमें अली सिखा रहे हैं। एक मौका फकत ऐसा है कि जहाँ रसूल थे और रसूल के होते हुए अली ने खुतबा दिया है, वो भी रसूल के कहने पर, यानी रसूल के हुक्म की तामीर में वो खुतबा दिया है, और वो मकाम है गदीर खुम का। तो जो फरमा रहे हैं, अब चूंकि मेरा मौजू नहीं है, नहीं तो मैं कुछ अर्ज करता है इस पर भी। जब गदीर में रसूल खुतबा दे चुके तो उसके बाद का अली अब तुम खुतबा दो, ताकि दुनिया को बता दें कि आज तक जैसे मुझसे खुतबा सुनते रहे हो, अगर मैं ना हूं तो मेरे बाद अली का खुतबा दिया। ये आदाब सिखा रहे हैं हमें कौन? मेरे मौला अली। असल कौन है जनाब? रसूलुल्लाह। अब मुझे आपके सामने एक बात रखनी है ताकि वाज़ेह हो जाए कि ये शजरा नबूवत किस तरह से लोगों को फैज़याब करता है, कैसे फैज़याब करता है। देखिए, आपने ज़ियारत जामिया या ज़ियारत आले यासीन का तो यकीनन उसकी क़िराअत की होगी, और अगर नहीं की है तो मेरे कहने पे कर लीजिएगा, एक दफ़ा पढ़ के देख लीजिएगा, वक्त ज़ाया नहीं होगा। इसमें जो वक्त लगाएंगे वो ज़ाया नहीं होगा, असल में वही वक्त होगा जो आपके काम आएगा, बाकी वक्त ज़ाया होगा। इसमें आप जानते ज़ियारत आले यासीन नाम ज़माना अजलल्लाहु शरीफ की ज़ियारत है जो खुद मेरे मौला ने तालीम फरमाई थी। एक शख्स ने तौक़ी में इमाम किया है। आप जानते हैं कि जब नवाब अरबा का दौर था, गैबत सुगरा का दौर था, तो 4 नवाबीन रहे एक के बाद एक। गैबत सुगरा में ये सहूलत हासिल थी कि
कि लोग अपने खुतूत लिख कर नवाब अरबा को देते थे, वो जाकर इमाम को देते थे, इमाम वहाँ से जवाब देते थे और ये नवाबीन उन जवाबों को लाकर उन्हें देते थे जिन्होंने सवाल किया। इन्हीं खुतूत में से एक मोमिन ने लिखा कि आका बड़ा परेशान हूँ, मुश्किलात में गिरफ्तार हूँ, मुझ पर लुत्फ़ की निगाह फरमाइए। तो वहाँ पर मेरे मौला ने जो तौक़ीर लिखी उसमें लिखा कि तुम्हें जब भी किसी मुश्किल में गिरफ्तारी महसूस हो और तुम तंगी का शिकार हो तो मैं तुम्हें ये ज़ियारत लिख के दे रहा हूँ, ये ज़ियारत पढ़ो और इसके बाद मुझसे मुतवस्सिल हो, मैं तुम्हारी मुश्किल हल करूँगा। ये है ज़ियारत आले यासीन। इस ज़ियारत में एक जुमला है हुजूर, तो जो है ना हज़रात की, इसमें एक जुमला है। जुमला क्या है? आप इमाम पे सलाम भेजते हैं ये कहकर अस्सलामु अला बाबिल्लाह, सलाम हो अल्लाह के दरवाजे पर। और ज़ियारत जामे कबीरा के अंदर आइम्मा अलैहिस्सलाम को कहा गया है कि वो कौन है? अबवाबुल्लाह, अल्लाह के दरवाजे। अब मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह का दरवाज़ा क्या होता है भाई? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह कोई इमारत है कि जिसके लिए किसी दरवाजे की ज़रूरत पड़े? अल्लाह तुझे सुनेगा। तो ये अल्लाह का दरवाज़ा क्या है? ये वो ज़ियारत हैं जो आप रोज़ाना पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, और ये जहन में रखिए कि ये जो चीज़ें हम अरबी में पढ़ते हैं ना, कोशिश कीजिए कि साथ में उसकी उर्दू पे थोड़ी निगाह हो तो पता तो चले कह क्या रहा हूँ। ज़ियारत आशूरा आप पढ़ते हैं तो साथ में तर्जुमे पे निगाह हो कि पता तो चले कह क्या रहा हूँ। कुरान मजीद की तिलावत फरमाएं तो साथ में तर्जुमे पे निगाह हो कि पता तो चले कह क्या रहा हूँ, पढ़ क्या रहा हूँ, मकसद क्या है, खुदा मुझसे कहना क्या चाह रहा है, इमाम मुझसे कहना क्या चाह रहे हैं। अब बात वहीं आ गई, ये बाबुल्लाह क्या है, ये अब बाबुल्लाह क्या है? हुजूर ये सामने दरवाज़ा है जी, आपके घरों में भी होते हैं। अगर कोई शख्स साहिबे खाना से मुलाकात करना चाहे तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके के दरवाजे पे आए। और अगर वो साहिबे खाना से कुछ तलब करना चाहता है तो पूरे घर में जिस मकाम से अता किया जाएगा वो भी दरवाज़ा है, दरवाजे के अलावा किसी दूसरे मकाम से साहिब को अता नहीं किया जा सकता। जब कहते हैं इमाम बाबुल्लाह हैं, इसका मतलब यह है अगर किसी ने खुदा तक जाना है तो जहाँ पहुँचना है वो इमाम है। अगर खुदा किसी को कुछ देगा तो जो दरवाज़ा है वो भी इमाम है। यह है बाबुल्लाह, तो जो फरमानी यह है बाबुल्लाह। अल्लाह देता सबको, अल्लाह है, देता सबको अल्लाह है। हमने तो कभी नहीं कहा कि नाउज़ुबिल्लाह अली के पास जो कुछ है अली का अपना है, नहीं कहा। हमारा अकीदा बड़ा साफ सुथरा है। हम कहते हैं अली के पास जो कुछ है वो सब का सब अल्लाह का दिया हुआ है। नहीं, मैं जुमला दूसरी तरह से कहता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा किसी के पास कुछ नहीं है। जो कुछ है जिसके पास है सब का सब अल्लाह का दिया हुआ है। अली के पास अपना कुछ नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है। और अल्लाह ने अली में इतनी ज़र्फियत पाई कि जो कुछ था उसने सब कुछ अली को दिया है।
आसानी के कायल हैं। हम कहते हैं अल्लाह फयाज है, तो जो फरमाऊंगा अल्लाह फयाज है। फयाज का काम फैज़ पहुंचाना है, लेकिन फैज़ पहुंचाने के लिए किसी राह की ज़रूरत है, किसी वास्ते की ज़रूरत है। नहीं बात नमाज हो रही है तो जो रखें आप लोगों के यहाँ ये पंखे चल रहे हैं, ये साउंड सिस्टम चल रहा है, माइक, तो मैं आपसे महवे गुफ्तगू हूँ, ये सब किस चीज़ से चलता है जी? बिजली से। अभी यहाँ कोई 9-10 का बच्चा भी हो तो मैं उससे पूछूँ मैट्रिक का कि बेटा ये बिजली कैसे बनती है, तो वो कहेगा कि ये कौन सी कोई मास्टर साइंस है। एक बहुत बड़ा पहिया होता है जिसको कहते हैं टरबाइन, उसके ऊपर एक बहुत मोटी धार से पानी गिराया जाता है और उसमें इतनी ताकत होती है कि उसकी वजह से वो पहिया बड़ी तेज़ी से घूमता है, और दूसरी तरफ उसके एक मगनातीस होता है और उसके ऊपर एक मगनातीस होता है। जब मगनातीस तेज़ी से घूमता है तो वहाँ करंट जनरेट होता है और फिर उसे वहाँ से निकाल कर एक जगह पे महफूज किया जाता है। फिर वहाँ से निकाल कर तो जो है फिर वहाँ से निकाल कर उसे शहरों तक पहुँचाया जाता है। फिर शहरों में से जो मरकज़ बनता है वहाँ से निकाल कर आपके इलाकों तक पहुँचाया जाता है। फिर हर गली मोहल्ले के बाहर एक डब्बा लगा दिया जाता है, वहाँ से फिर तारे निकाल कर आपके घर तक पहुँचाया जाता है। घर के बाहर भी एक डब्बा लगा दिया जाता है, फिर वहाँ से तारे निकलती हैं और घर तक पहुँचती हैं, मस्जिद इमाम बारगाह तक पहुँचती हैं तो पंखा चल जाता है, बल्ब रोशन हो जाता है। ऐसे ही है। सवाल करूँ आपसे, हुजूर ये बताइए कि जो बिजली बनाई गई थी ये ज़ख़ीरा करने के लिए बनाई गई थी या इन चीज़ों को जलाने के लिए? इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी ना। तो अब अगर किसी के जहन में कोई खप्त आ जाए और वो कहे कि जब बनाई ही इसके लिए गई है तो क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी तारों की, मैं तो इस बल्ब को जाकर सीधा टरबाइन से निकलने वाली बिजली से जोड़ूंगा, क्या होगा? ये अपनी जान देकर ऐलान करेगा मुझ में इतनी ज़रूरत ही नहीं है। मुझ में इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं बराह रास्त उस मंबे फैज़ से मुत्तसिल हो सकूं। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बेशक इसको रोशन करने के लिए बिजली बनाई गई है, लेकिन इसके मुताबिक करने के लिए कि जितनी इसमें ज़रूरत है उसके मुताबिक हो जाए, वहाँ से इसको और कम किया गया, फिर और कम किया गया, फिर और कम किया गया, फिर और कम किया गया, यहाँ तक कि इसके मुताबिक हो गई। लेकिन एक मकाम ऐसा है जहाँ पर बराह रास्त मुंबई फैज़ से निकलने वाली बिजली को ज़ख़ीरा किया जा रहा है। भाई तवज्जो फरमाएंगे। ये मिसाल मैंने बहुत देखभाल के लिए, इससे बेहतर नहीं दे सकता। एक जगह पर महफूज रखा हुआ है सारी चीज़ को। हुजूर इसी तरह से खुदा है, खुदा वास्ताए फैज़ ढूंढता है, खुदा फैयाज है, उसका फैज़ कदीम है, वो सबको देता है। लेकिन मसला ये है कि हर एक की ज़रूरत मुख्तलिफ है। खुदा
का है नहीं है, कहाँ कहाँ पर दीवारें का बात बता रही है। खुदा के सबको खुदा रहा है, सबको खुदा रहा है, लेकिन जिस हाथ से दे रहा है वो हाथ मोहम्मद और आले मोहम्मद का। बात वाज़ेह हो गई। अब जो एहसान फरामोश नहीं होगा उस पे लाजिम है कि जो दे रहा है उसका भी शुक्र अदा करे, और जिस हाथ से दिलवा रहा है उसका भी शुक्र अदा करे। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बात वाज़ेह हो गई। ये है वो शजरा जो आपको मुस्तफीद कर रहा है, फैज़याब कर रहा है। बिला वजह में लोग आके हमसे कहते हैं ना वो बिला में शियों को बिला वजह में शिर्क करने का शौक है। जितनी तौहीद हमारी मजबूत है किसी की नहीं हो सकती। कोई ऐसा शख्स आकर हमें तौहीद पे दर्स दे कि जिसका खुदा जिस्म रखता हो, वो हमें आकर के कि जनाब आप लोगों की तौहीद बड़ी कमज़ोर है। अगर कोई छोटा मोटा शख्स गली में चलता फिरता कोई बात कर दे तो किसी मकतब की नुमाइंदगी किसी सड़क पर चलने वाले शख्स से होती है या उस मकतब के उलमा और किताबों से होती है? कोई आदमी कोई बात कर दे, चलिए मैं कह देता हूँ, छोड़िए आप सारी बात। आज से कुछ अर्सा पहले एक अब्बासी नाम का शख्स था, उसने किताब लिखी और वो किताब क्या थी? खिलाफत यजीद। क्या थी जी? और उसमें उसने पूरा दम लगाया कि किसी तरीके से यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन साबित करे, और वो अभी भी कहीं शायद आपको मिल जाएगा। अब अगर आप किसी मुसलमान के सामने जाकर कहें कि जनाब अली आप सारे ही यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन मानते हैं, तो कहेगा कैसे? हम कहते देखें जी आपके यहाँ से एक शख्स ने ये किताब लिखी थी, आप फौरन क्या कहते हैं? हमारा इस किताब से और उसके लिखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। तो जब आपके कहने पर हम कबूल कर लेते हैं कि आपका इससे ताल्लुक नहीं है, तो अगर हमारे यहाँ आकर कोई फजूल बात करते और हम कहें कि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, तो आप क्यों नहीं मानते? वरना मकतब अहले बैत की तौहीद बड़ी मजबूत है। बगारो दुनिया हमें आकर तौहीद न सिखाए, हमने तौहीद किसी अहले गैरे नथु खैरे से नहीं सीखी। हमने तौहीद अली की नहजुल बलागा और सैयद सज्जाद की सहीफा सज्जादिया से सीख लिया है। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले। यह है हमारी तौहीद के मनाबे। सबको अल्लाह देता है, अली को भी अल्लाह देता है, मुझे भी अल्लाह दे रहा है, लेकिन फ़र्क है अली को देने में और मुझे देने में। जब मुझ जैसे कमज़र्फ को कोई चीज़ अल्लाह देता है, मैं उस कम तर चीज़ को भी समेट के बैठ जाता हूँ, लेकिन जब अली को देता है तो अली को जो मिलता है अली वो तक़सीम कर देता है। ये जो फैज़ बट रहा है ना, ये आप फकत ये ना समझे ये दो चार चीज़ों में है। पूरी कायनात जो खुदा की मखलूक है, मखलूकात और खालिक के दरमियान जो वास्ता फैज़ है, उस वास्ता फैज़ को
किसी फरिश्ते को भी कुछ नहीं मिलता बगैर इनके, किसी नबी को भी कुछ नहीं मिलता बगैर इनके। ये दरमियान में, हमेशा ये दरमियान में। अब कोई आकर कहे कि जनाब जो अम्बिया पहले गुजर गए थे उनका क्या होगा? हमने कब आइम्मा के जिस्म की बात की है? जिस्म की बात नहीं हो रही है, उस हकीकत मोहम्मदिया की बात हो रही है जो अव्वल मखलूक है। हम तो उसकी बात कर रहे हैं। यह है वो वास्ता फैज़। हुजूर मकाम मकाम पे आपको ये वास्ता फैज़ मिलेगा। जगह जगह पर जो कुछ का जहाँ पहुँच रहा है वो इसकी वजह से पहुँच रहा है। चलिए आपको एक तरफ ले चलूँ तो आगे पता चले कि ये वास्ता फैज़ है कहाँ कहाँ। एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई अली के साथ एक नखलिस्तान में पहुँचे, क़याम फरमाया। इतने में एक शहद की मक्खी उड़ती हुई आई और आकर रसूल के सर का तवाफ़ करने लगी और रसूल से अपनी ज़बान में कहा, या रसूल अल्लाह, आप पे मेरा सलाम हो। अब ऐन मुमकिन है कि कोई कहे कि ये रसूल ने उससे बातचीत कैसे कर ली? भाई जो चीज़ कुरान में आई हो उस पर तो किसी को शक नहीं है ना। ऐसा है, अगर हज़रत सुलेमान चींटी से बात कर सकते हैं तो फ़ख्र सुलेमान मक्खी से बात क्यों नहीं कर सकता? ये तो कुरान में आया है ना, इसका तो कोई इनकार नहीं करेगा। हज़रत रसूल के सर का तवाफ़ करने लगी, आगे का या रसूलल्लाह आपको मेरा सलाम हो। यहीं नज़दीक में मैंने कुछ शहद बनाया है, मैं चाहती हूँ आपकी खिदमत में हदियतन पेश करूँ। अमीरुल मोमिनीन से फरमाइए कि ज़हमत फरमाएं मेरे साथ चलें और जाकर वो शहद ले आएं ताकि आप उसे नोश फरमाएं। अली गए, जाकर शहद लाए, शहद रसूल की खिदमत में पेश किया। रसूल ने खुद भी तनावुल फरमाया, अली को भी दिया। जब शहद खा चुके तो उसके बाद शहद की मक्खी से एक सवाल किया, कहा ये बता तेरा शहद मीठा कैसे होता है? तेरा शहद मीठा कैसे होता है? अब कोई हो सकता है उनके कहे भाई क्या रसूल को नहीं पता था? भाई पता था। कई दफा सवाल इसलिए होता है कि बहुत से जाहिलों को आलिम बना दिया जाए। का ये बताइए, ये बता कि तेरा शहद मीठा कैसे होता है? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये मिठास मेरी वजह से नहीं आपकी वजह से है। कब वो कैसे? कहा खुदा आपको हुक्म देता है कि जब भी तुम जाओ और जाकर फूलों से रस निकालो और इस रस को अपने सीने में महफूज करो और जब ये महफूज हो जाए तो अपने छत्तों में जाके उंडेलो। तो जब तुम रस लो उस वक्त 3 मरतबा और जब अपने छत्ते में जाके डालो उस वक्त 3 मरतबा मोहम्मद और उनकी आल पर दुरूद भेजा करो। जहाँ हम दुरूद भेजते हैं शहद मीठा हो जाता। किसी भी मखलूक को बगैर इनके कुछ नहीं मिल सकता। दिल खुदा रहा है। ये है वो वास्ता फैज़ कि जहाँ जहाँ जो जो है। अब कई ऐसे मिलेंगे आपको, खाएंगे इनका लेकिन गुण किसी और के गाएंगे। बहुत से मिलेंगे, लेकिन ये वफादारी की अलामत नहीं है। वफादार तो वो होता है जिसका खाए उसी के गुण गाए। और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें
न सिर्फ ये कि इनके दर पे रखा, बल्कि एक उन अफराद में शुमार किया जो इनके गुण गाने वाले हैं। हम शजरे नबूवत। अगला जुमला क्या है जी? तो जो है ना बात की, अगला जुमला यह है वमहत्तुर रिसाला, रिसालत के उतरने का मकाम है। रिसालत के उतरने का मकाम है। अब इसकी तशरीह में तो अगर वक्त लगाया जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं आज जितना हो सका हुआ, कल से मैं नए जुमले का आगाज़ करूँगा। 4 मुहर्रम हो गई, मुझे आगे बढ़ना है। कम से कम एक खुतबे के अंदर जो इंदराजात हैं वो तो आपके सामने पेश कर पाऊँ। महत्तुर रिसाला, रिसालत के उतरने का मकाम है। अब कोई कहे जनाब यारी नाउबिल्ला, क्या आप अहले बैत को रसूल समझते हो? नहीं। कुरान में तो खुदा हजरत जिब्राइल को भी रसूल कहता है, पैगाम पहुँचाने वाले, तो वो भी तो रसूल कहता है। तो क्या रसूल कहने से वो रसूल हो गए जो मेरी और आपकी ज़बान में कहलाता है? देखिए, एक होता है लफ्ज़ का मफ़हूम लुग़वी, एक होता है इस्तिलाही। मुसलमानों की इस्तिलाही ज़बान में रसूल का और माना है, और इसी तरह से जो लुग़वी माना है उसमें रसूल के और माना है। जब भी किसी को कोई पैगाम देकर भेजा जाए तो अगर वो पैगाम रसानी कर रहा है तो आप उसे रसूल कह सकते हैं। लेकिन जब आप कहें कि कोई शख्स अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहा है और वो पैगाम वही के ज़रिए से पहुंच रहा है, तो यहाँ हम कहते हैं कि ये वो रसूल है। लुग़वी माना में, इस्तिलाही माना में फ़र्क है। जब हम कह रहे हैं अहले बैत रिसालत के उतरने का मकाम है, तो क्या माना हुए? देखिए, खुदा का पैगाम रसूल पे रुक तो नहीं गया ना, एक पैगाम तो पहुंचाना है आगे। रसूल तक जो पैगाम आया वो आगे मुंतकिल जिनके ज़रिए से होगा वो अहले बैत नबूवत। सबसे बड़ा मसला ये है। अब तवज्जो चाहूँगा, अभी तक तवज्जो रहे। ये जो हम कहते हैं ना हुजूर कि बाद रसूल इमाम की ज़रूरत है कि नहीं है? बेशक। आप में से किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इससे कि हमें इमाम की ज़रूरत है। बाद रसूल हमें इमाम की ज़रूरत है। क्यों? रहनुमाई, बहुत अच्छी बात है। रहनुमाई क्या करेंगे वो हमारी? भाई रसूल अपने 23 साल दौरे तबलीग में क्या क्या करके गए, कितने लोगों ने देखा होगा ना? देखा या नहीं देखा? हज़ारों सहाबियों ने देखा। सिर्फ गदीर में 1 लाख से ज़्यादा मौजूद थे। ये अलग बात है कि हर कोई हर वक्त साथ नहीं होता था। हाँ, एक ऐसा था कि जो हर वक्त साथ होता था। एक ऐसा था जो हर वक्त साथ होता था, खलवत में, जलवत में। खुद कहा उसने कि दुनिया जानती है मुझे रसूल से क्या मकाम हासिल है। जब सब चले जाते थे तो रसूल मुझे अपने पास बिठा लिया करते थे, और बिठाकर जो बातें किसी से नहीं करते थे वो मुझसे किया करते थे। तो हर एक का एक कैलिबर तो नहीं था ना हर एक के फहम का एक दर्जा था ना। कई ऐसे थे रसूल की, जैसे मस्जिद अभी आप सब बैठे हुए हैं, खिताब हो रहा है। अब यहाँ से मजलिस खत्म को बाहर निकले और मिसाल के तौर पे काज़ी साहब खड़े हो गए और कहे जी जो भी बाहर निकलेगा बताएं मौलाना ने क्या कहा है।
अब कुछ होंगे जिन्हें 10 जुमले याद रह गए, कुछ होंगे जिन्हें 5 जुमले याद रह गए, कुछ होंगे जिन्हें 2 जुमले याद रह गए। सबको सारी बातें तो याद नहीं रहेंगी ना। तो रसूल की दरबार में बैठने वाले ऐसे ही थे। रसूल ने क्या कहा, सबको सब थोड़ी ना याद रहता था। कई ऐसे थे कि जब खत्म हो जाती थी बात तो बाहर निकलते थे तो दूसरों से कहते थे ये क्या कहा था रसूल ने, मुझे समझ नहीं आई। और एक ऐसा था जो कहता था अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो जो समझ नहीं आया मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। तो जनाब ये बात तो तय है कि सबका कैलिबर एक सा नहीं था। तो जब सबका कैलिबर एक सा नहीं था तो फिर ये नहीं कहा जा सकता सब बराबर है, कोई फर्क नहीं था। ये नहीं कहा जा सकता सब बराबर नहीं है। इनमें कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें अरसा गुजर गया सूरह बकरा याद ना हुई। तो बात पहुंच रही है। कुछ ऐसे हैं कि अरसा गुजर गया सूरह बकरा याद नहीं हुई। और एक ऐसा है कि जो ऐसा कुरान है कि चलता है तो कुरान है, बैठता है तो कुरान है, बोलता है तो कुरान है। और जब जंगे सिफ़ीन में नेज़ों पे कुरान उठाया गया तो कहने लगा अरे तुम इन कुरानों के झांसे में ना आना, ये खामोश कुरान है, मैं बोलता कुरान हूं। तो सबका कैलिबर एक नहीं है। बात कहां से चली कहां आ रही है। बात रसूल इमाम की जरूरत है। क्यों? कोई क्या शायद इसलिए कि रसूल क्या करते थे हमें ये बताएं। रसूल कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे लेटते थे, कैसे गुफ्तगू फरमाते थे, अखलाक हसना क्या थे, मुहासन हसना क्या थे, तो जो है ये सब बताएं। मैं कहता हूँ अगर फ़कत इसलिए इमाम चाहिए तो फिर ये कोई ऐसी बात नहीं है तो फ़कत इमाम बताए। ये तो जिसने भी देखा है वो बता देगा। जुमला कहूँ अगर हिफाजत कर लें इस जुमले की, बाद रसूल इमाम की ज़रूरत फ़कत इसलिए नहीं है कि वो हमें ये बताए कि रसूल क्या करते थे, बल्कि इसलिए है कि बताए अगर आज रसूल होते तो क्या करते। बात नहीं वाज़ेह हो सकी। इमाम इसलिए है कि बताए अगर आज रसूल होते तो क्या करते। यानी इमाम जो कर रहा है हकीकत में आपको दिख वो रहा है, लेकिन हकीकत में वो जो कर रहा है वही रसूल का अमल है। लिहाजा अगर अली की तलवार किसी के मुकाबिल चल रही है, म्यान से अली की निकली है, दस्ता रसूल के हाथ में है। म्यान से अली की निकली है, दस्ता रसूल के हाथ में है। दुनिया अगर कह रही है जनाब 4.5 पौने 5 साल का दौरानिया, उसमें भी इतनी जंग व क़िताल। हुजूर आपका मसला है, ये आपका मसला है। क्या करें, अली ने मुसलमानों से जंग की सुलह ही कर लेते। क्योंकि आप जिस ऐनक से देख रहे हैं उससे बात समझ में आने वाली नहीं है। आपको लग रहा है जंग सिफ़ीन
तो जो इस तलवार से कटा वो असल में रसूल की तलवार से कटा है। तो जो है बड़ा अजीब मरहला है, बड़ा ही अजीब मरहला है। अली जानते थे कि मेरे आने वाले जिन तक पैगाम पहुँचेगा वो बहुत सी तरह के होंगे, और अली अपने चाहने वालों को भूल जाएं ये हो नहीं सकता। अली तो वो हैं कि जिन्होंने 1400 साल पहले भी आपके लिए फैज़ रसानी का बंदोबस्त कर लिया। नहजुल बलागा में ही है मेरे मौला का ये फरमान, जब जंगे जमल खत्म हुई, बात तो पहुँच रही है ना, परेशान तो नहीं है। जब जंगे जमल खत्म हुई, देखिए हुजूर हम तो बात वाज़े करते हैं, हम लकी लिपटी रखने वालों में से हैं ही नहीं, हमारी बात होती है साफ सुथरी। आप बैठ के बातें करें, घुमाएं नहीं, यूँ कर लेते हैं, यूँ कर लेते हैं। हमारा तो एक ही उसूल है, जहाँ अली हैं तो बस हक अली के साथ है, हमें इधर उधर की बात नहीं आती। हमें तो सीधी सीधी बात आती है, वो ये कि जिधर अली हैं हक अली के साथ है। जिस तरह रसूल कोई अमल करे उनके अमल पे सवाल नहीं उठता, वैसे ही अली जो करे उस पे सवाल नहीं उठ सकता। सवाल नहीं उठ सकता, क्योंकि हम तो कहते हैं अली है मासूम। मासूम का हर फेल इज़्ने परवरदिगार से है। तो है कि नहीं है? तो है ना हज़रात की। तो आप कोई कहे जनाब अली कि ये क्या हो गया, जंग जमल अली ने फतह कर दी, एक दिन में फतह कर दी। मुझे जंग जमल नहीं पढ़नी है, लेकिन एक दिन में अली ने फतह कर दी। और फिर कहा, जो सामने वाले थे, कहा अपने कुश्ते उठा के ले जाओ, दफनाने में दफना दो। और अपने सहाबियों से कहा कि जो मेरे साथी शहीद हुए हैं सब के लाशें इकट्ठे करो, लाओ, अली खुद जनाजा पढ़ाएगा। अभी ये बात चल रही थी कि एक सहाबी आया, अली के साथ खड़ा था, कहने लगा, ए काश मेरा भाई जिंदा होता और आज आपकी इस अजीम फतह को देखता तो बड़ा खुश होता। भाई आपकी भी तो ख्वाहिश है कि नहीं है? यहाँ मैं सिर्फ बताऊँ आपको, अली जंग जमल जीत गए थे, आपके चेहरे पे शादाबी आ जाती है। काश मेरा भाई जिंदा होता, बड़ा खुश होता। अमीरुल मोमिनीन ने उसकी तरफ रुख किया और रुख करके कहने लगे, ये बता कि क्या तेरा भाई हमसे मोहब्बत रखता था या नहीं? मोहब्बत रखता था, आपको हक पे समझता था, आपके नज़रिए पे था, उसका दिल आपके दिल के साथ धड़कता था। तो कहा, लो फिर हम तुम्हें एक उसूल दे रहे हैं, क़यामत तक वालों को समझा देना, बता देना, पहुँचा देना, जो भी अली को हक पे समझता है और जिसका दिल अली के दिल के साथ धड़कता है, चाहे वो 1400 साल बाद आए, चाहे कयामत को आए, जितने बाद आए, लेकिन आज अगर वो अली को हक पे समझता है तो आज जंग जमल के मैदान में वो अली के साथ खड़ा भी है, अली की रकाब में लड़ा भी है। तलवार उठाई नहीं, किसी को कत्ल किया नहीं, किया क्या? कि अली ने जो किया था वो हक था। अली ने कहा तो मेरे साथ मेरी जंग में शामिल थे, क्योंकि हम अली को हक मानते हैं। इस हक, अब तवज्जो चाह रहा हूँ, अब शायद तो बात वाज़ेह हो जाए, जब हम कहते हैं ना इमाम आएंगे और आकर कातिलाने अहले बैत से बदला लेंगे, तो दुनिया कहती है भाई वो तो मर गए,
वो तो गुजर गए, वो तो फिन्नार हुए, वो तो खाक हो गए, अब किससे बदला लेंगे? वो जो मारने वाले थे वो तो मर गए, लेकिन आज तक जो उन्हें हक पे समझते हैं, जब अली को हक पे समझने वाले अली के साथ थे और हैं, तो जो उन्हें हक पे समझते थे वो आज भी हुसैन के कातिल हैं। अगर कोई आज आकर कहे कि हजरत ज़करिया के साथ जो हुआ था ठीक हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? ये तो उन्हीं का साथी है। अगर कोई कहे कि रसूल के नाम बिल्ला दंदान मुबारक शहीद हुए थे तो ठीक हुए थे, आप क्या कहेंगे? ये तो उन्हीं का साथी है। तो जब आप आकर यजीद की हिमायत करेंगे तो हम आपको ना कहें कि आप उन्हीं के साथी हैं। अच्छा देखिए, अजीब है हुसैन, बस गुफ्तगू रोक लिया आज मैंने। अजीब है हुसैन, वो जो आकर कहते हैं ना कि हम हुसैनी हैं, लेकिन यजीद का कोई कसूर नहीं था, यजीद अच्छा बंदा था। आप उन्हें फौरन पलट के कहें अच्छा आप यजीदी हैं, तो दिल मिला जाएगा। कहने मुझे यजीदी ना कहो भाई, अगर कुछ नहीं किया तो कहो मैं यजीदी हूँ। क्यों नहीं कहता मैं यजीदी हूँ? हुसैनियत का टैग चलाने को सही चल रहे हैं जनाब, ये नहीं कहेंगे मैं यजीदी हूँ। हुसैन ने यजीद को ऐसी गाली बना दिया कि जो हिमायती भी हैं वो भी खुल के नहीं कह सकते। मैं देख के आता हूँ, मैं तो ये देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, आजकल बड़े यजीद के हिमायती हैं। एक ने तो आकर ऐसा बयान डाला कि अक्ल दंग रह गई। कहने लगा मैंने रात को ख्वाब में हजरत यजीद को देखा है, मैंने रात को ख्वाब में हजरत यजीद को देखा, बड़ी अच्छी हालत में थे। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपने यजीद को ही ख्वाब में क्यों देखा? किसी और को क्यों नहीं देखा? वो हमारे यहाँ फलसफे में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि इंसान उसी की तरफ रग़बत रखता है जैसा वो खुद होता है। तो मैंने रात को ख्वाब में हजरत यजीद को देखा, बड़ी ही अच्छी हालत में थे। मैंने कहा बताइए क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कहा मेरा और हुसैन का तस्किया हो गया और सारा मामला क्लियर है। मैं तो पहले भी पाक था, लेकिन अब जुमला सुने, लेकिन मेरी तौबा कबूल हो गई, मुझे माफ कर दिया गया। तौबा तो गुनाह को कबूल होती है, तौबा गुनाह। आप कह रहे यजीद ने कुछ किया ही नहीं था, तो तौबा किस चीज की? किस चीज की तौबा? अगर तौबा किस चीज की? हुजूर देखिए, अगर एडवोकेट साहब बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिएगा कानूनी मामला, अगर किसी शख्स पर इल्जाम लगाया जाए, कोई शख्स, अभी हम मुजरिम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये मुल्जिम है, इल्जाम है उस पर। अगर किसी शख्स पर इल्जाम लगाया जाए तो जो मुल्जिम हो वो अपने हक में आकर 1000 गवाहियां देता है, मैंने कुछ नहीं किया, काबिल कबूल नहीं है, उसे दूसरा कोई गवाह लाना पड़ेगा। ये अजीब मुसलमान है जिस पर इल्जाम है उसी की गवाहियां कबूल कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं जुर्म साबित नहीं हुआ, इल्जाम तो है ना, हमारे नज़दीक तो साबित है, और हमारी तो इबादतों का मरकज है यजीद और यजीद जैसों पे लानत करना। नहीं
मालूम ये कौन अफराद है जो खाते अहले बैत का है और गुण यजीद के खाते हैं। दुनिया को रगबत दिला रहे हैं कि यजीद बड़ा अच्छा इंसान था। दबे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, दबे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, इन्हें यजीद से मोहब्बत नहीं है, इन्हें यजीद से मोहब्बत नहीं है, लेकिन जानते हैं अगर यजीद का दिफा नहीं किया तो बात ऊपर तक जाएगी। पहुँच रही है बात? ये यजीद का दिफा मजबूरी के हाथों कर रहे हैं, जानते हैं यजीद का दिफा नहीं किया तो बात खुलेगी और बात चलेगी और फिर होगा अच्छा अगर यजीद बुरा था तो इस बुरे को लाया कौन था, और फिर जो इस बुरे को लाया था उसको कौन लाया था, और फिर उसको कौन लाया था, तो ये तो सारे गड्ढे मुर्दे बाहर आ जाएंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी या अली या अली या अली मुर्दाबाद। सारे गड्ढे बाहर मुर्दे बाहर आ जाएंगे। बड़ी और मैं बताऊं, मैं कहता हूँ ये जो इसका दिफा कर रहे हैं ना, ये अक्लमंद है, वो अक्लमंद है, उन्हें पता है कि कहाँ से बात शुरू करनी है तो किसको बचाना है। भाई नहीं समझ आ रही शायद आपको, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। उन्हें मालूम है यजीद को बचाएंगे तो असल में किसको बचाना है। वो जो यजीद पे लान तान कर रहे हैं और फिर भी किसी दूसरे को बचा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रही कि करना क्या है। गालिब ने क्या खूब कहा था, गालिब की ज़िंदगी में, मिर्ज़ा गालिब शायर, पूरी ज़िंदगी में उसने सिर्फ एक ही सलाम कहा है। पूरी ज़िंदगी में इमाम हुसैन के लिए एक सलाम लिखा है उसने, और उसी सलाम में दो शेर हैं, अगर आप कहें तो सुना दूँ। कहने लगा ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहे इसको। ये बात नहीं पहुंची, गालिब का समझना हर एक के बस की बात तो है नहीं। वो कह रहा है कि हुजूर कोई शख्स अली से आके लड़े और दुनिया कहे कि जनाब इज्तिहादी खता थी। अली से आके लड़ना खता नहीं है, गुनाह है। ये इज्तिहाद अजब है कि एक दुश्मन दीन अली से आके लड़े और खता कहे इसको। यजीद को तो ना था इज्तिहाद का पाया, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहे उसको, बुरा न मानिए अगर हम बुरा कहें उसको। सलात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत नायत फरमा दें, बस वक्त बहुत हो गया। तो ये यजीद का जो दिफा कर रहे हैं ना, उन्हें मालूम है कि अगर यजीद का दिफा नहीं किया तो असल में जद में कौन आएगा, और उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन हुसैन ने ऐसा घेरा का तुम मरते मर जाओगे, लेकिन हुसैन जो तुम्हारे साथ करके जा रहा है तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा। दुनिया समझती है कि हुसैन नाउबिल्लाह शहीद हुए, ख़त्म हो गए, सब ख़त्म हो गया। नहीं, इसी शहादत के बाद तो असल किस्सा शुरू हुआ है। हुसैन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, ज़्यादा बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और हुसैन की कुर्बानी से ही इस्लाम के शजरे की आबियारी हुई है। वरना बनु उमय्या ने तो इसे काट फेंका था। हुसैन ने कहा तुम्हें ये लगता है कि मेरे होते हुए मेरे नाना के इस्लाम पे हर्फ आ जाएगा? मुमकिन नहीं। मैं जब तक हूँ मेरे नाना का दीन बाकी है।
और आज भी अगर दीन बाकी है तो ये हुसैन इब्न अली की वजह से है। अगर ये मस्जिद बाकी है तो हुसैन इब्न अली की वजह से है। अगर ये सजदा बाकी है तो हुसैन इब्न अली की वजह से है। जो शख्स भी सजदा खालिक में सर रखता है और इस सजदे की तौफीक पर खुदा का शुक्रगुजार है, उसे कहना चाहिए बाद में, ऐ हुसैन इब्न अली तेरा शुक्रिया। अगर तू ना होता मुझे क्या पता चलता सजदा खालिक क्या है। अल्लाह 4 मुहर्रम हो गई। मुझे नहीं मालूम आपके अज़ाखानी की क्या रिवायत है, लेकिन 4 की तारीख में मैं उन 2 शहजादों का जिक्र करता हूँ कि जिनके शहीद होने से मुस्लिम की नस्ल ख़त्म हो गई। चार बेटे थे मुस्लिम के, 2 करबला में शहीद हो गए, 2 कूफे की नज़र हो गए, एक बेटी आतिका नाम है। क्या नाम है? आतिका। शाम गरीबा जब खैमे जल चुके, लूट मार हो चुकी, तो बच्चे ऐसे बिखरे जैसे तस्बीह टूटती और दाने बिखर जाते। जब आग बुझ गई तो ज़ैनब ने बच्चों को तलाश करना शुरू किया कि बच्चे जमा करें, तो एक जले हुए खैमे की राख के नीचे से आतिका की लाश निकली। जब ज़ैनब ने उठाई तो देखा सीने पर घोड़ों के सुमों के निशान। थोड़ा सा खाना देता है चला जाता। एक दिन शहजादा कहने लगा, छोटा शहजादा इब्राहिम कहने लगा, भैया ये जो शख्स आता है इसको अपना तारुफ कराएं, शायद हमें ना जानता हो। तो भैया इस कूफे में किसी से खैर की उम्मीद क्या करते हो? कहीं करा के देखते हैं, शायद कुछ हम पे रहम करे। तो चलो आ जाएगा तो बात करेंगे। खाना रख के जाने लगा। कहा शेख बैठ जाए, तुझसे कुछ बात करनी है। कहा बोलो क्या बात है? कहा मोहम्मद अरबी को जानते हो? कैसे नहीं जानता, उम्मती उनका कलमा को। कहा अगर उन्हें जानते हो तो फिर उनके भाई अली को भी जानते होंगे। दाएं बाएं देखा, जब कोई नहीं सुन रहा तो आहिस्ता से कहा हाँ मेरे मौला हैं, मेरे मौला हैं। अगर अली को जानते तो फिर तो उनके भाई अकील को भी जानते होंगे। उन्हें भी जानते। तो अकील के एक बेटे थे मुस्लिम, क्या उन्हें जानते हो? कहा वही मुस्लिम के जिनकी शहादत के बाद कूफे वालों ने उनकी लाश के पैरों में रस्सी बांधकर पूरी गलियों में कूफे की फिराया था। यतीम है। कदमों में गिर गए। तो ये मुझसे क्या कसम हुआ? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रसूल अल्लाह को? मैं क्या जवाब दूंगा जनाब सैयदा को? हाथ जोड़ के कहना शहजादा माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था तुम कौन हो, लेकिन अब कुछ भी हो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मेरे साथ जो होता रहे, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। रात के किसी पहर आया, कह लगा शहजादा उठो जल्दी करो, मैंने बंदोबस्त कर लिया। लेके बाहर आया, कहने लगा वो तो देख लो सामने काफिला जा रहा है, ये मदीने जा रहा है, तुम इस काफिले के साथ मदीने चले जाओ, वहाँ तुम्हारे खानदान वाले हैं, वहाँ पहुँच जाओगे। इसे कौन बताए अब मदीने में कोई नहीं रहा, मदीना लुट गया। सरकार हुसैनी
एक दरख्त के ऊपर एक टाली पे छुप के बैठ गए। अदारों नीचे से नहर बह रही थी। एक औरत आई, उसने देखा चांद से चेहरे दमक रहे हैं पानी में। कहा तारुफ तो कराओ, ऐसे चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। कहा हम मुस्लिम के यतीम हैं। कहा चलो मेरे साथ, मेरी आका आज़ादी, मेरी मालिकान मोमिना है, तुम्हारा कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगी। घर आए ना मोमिना के, मोमिना को पता चला मुस्लिम के शहजादे। नहलाने का बंदोबस्त किया, लिबास पहनाया, खाना खिलाया, हाथों को जोड़ के कहने लगी आकाज़ादो, मेरा शौहर जो है ना वो इब्ने ज़ियाद की फौज में होता है। आपको आज रात इस कोठरी में रहना पड़ेगा, कल मैं कोई बंदोबस्त करके आपको रवाना कर दूंगी। कब मंजूर है। अदारों शहजादे कोठरी में हैं। रात के किसी पहर को मलऊन शराब के नशे में धुत घर में आया और आके कहने लगा सारा दिन हो गया ढूंढते हुए, वो दो बच्चे इब्ने ज़ियाद की कैद से भागे हुए हैं। इब्ने ज़ियाद ने उन पे बड़ा इनाम रखा है, अगर मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। इस मोमिना ने कहा अरे क्यों दिले फातिमा की बद्दुआएं लेता है। फातिमा के नवासे हैं, फातिमा के नवासे हैं। कहा नहीं मुझे तो इनाम चाहिए। जाकर सो गया। रात में उस हुजरे से रोने की आवाज़ आने लगी। हुआ क्या, छोटा शहजादा सोते सोते उठा, भाई को सीने से लगाया, रोना शुरू कर दिया। कहा भैया क्या हुआ। कहा मैंने ख्वाब देखा है। कहा एक ख्वाब मैंने भी देखा। पहले तुम बताओ क्या देखा है। कहा मैंने देखा रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, साथ में अली मुर्तज़ा बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। मेरे बाबा मुस्लिम आए तो रसूलुल्लाह को सलाम किया, रसूल ने जवाब दिया कहा मुस्लिम अपने बच्चों को कहाँ नर गया था में छोड़ आए हो, जाओ अपने बच्चों को भी ले आओ। बस इतना सुना, शहजादा रोने बड़े ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। यहाँ आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई, वहाँ उस मलून की आँख खुली। कहा ये आवाज़ रोने की कहाँ से आ रही है, हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है। कहा पड़ोस से आ रही होगी। कहा नहीं आवाज़ तो यही कहीं से आ रही है। टटोलता टटोलता जब हुजरे में पहुँचा ना, अंधेरा था, ऐसे हाथ लगा लगा के देख रहा था, हाथ सर पे पड़ा। कहा तुम कौन हो। कहा मुस्लिम के यतीम। बस अदारों बालों से पकड़ा और खींचता हुआ सहन में लाया, सहन में वहां लाकर बांध दिया जहां जानवरों को अजरों को अदारों बांध दिया। सारी रात शहजादे बंधे रहे। सुबह के वक्त शहजादों को खोला, अपने साथ ले चला। मोमिना पैर पड़ रही, हाथ पड़ रही, न ले जाए को ये फातिमा के नवासे हैं। उसने एक नहीं सुनी अज़ादारो। एक मरतबा वहां से लेके चला, दजला के किनारे पहुंचा। तब बताओ पहले किसे कत्ल करूं। कहा अगर तूने हमें कत्ल करने का इरादा कर ही लिया है ना, 2 रकत नमाज पढ़ लेते। ये है अली के घर के बच्चे। क्या 2 रकत नमाज पढ़ने दे। 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद का बताओ पहले किसे कत्ल करूं। बड़े ने छोटे की गर्दन पे गर्दन रख दी। कहा मेरे होते हुए छोटे को कत्ल नहीं करना। छोटा अपनी गर्दन बड़े के गर्दन पे रख के करा, मेरे होते हुए मेरे भाई को नहीं मारना। बस अभी ये बात चल रही थी, इस लईन ने तलवार उठाई और जो वार किया तो बड़े शहजादे की गर्दन छोटे शहजादे की गोद में आ गई। उसने खून उठा के चेहरे पे मारा। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में ऐसे ही हाजिर होगा। दूसरा वार किया, दूसरे शहजादे की गर्दन से जुड़ा हुई। इस लईन ने सरों को थैले में डाला और शहजादों की लाश को दजला में फेंक दिया। रावी कहते हैं, अभी रुकिएगा, रावी कहते हैं दोनों शहजादों की लाश दरिया में जाके सतह के ऊपर आई और एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाल दी और उल्टा बहना शुरू कर दिया। पानी जिस तरफ जा रहा था उसके उल्टी तरफ बहना शुरू कर दिया। इस लईन ने सर उठाए
दरबार इब्न ज़ियाद में पहुंचा। कहा अमीर तेरे कैदियों के सर ले आया हूँ। कहा कहाँ है? थैले से सर निकाल के रखे। रखने के बाद कहा ये है वो सर। कहने लगा इन सरों पे खून है।